ऊंची इमारतें बनाने की दौड़ में इंसान सदियों से कूद चुका है और ये अभी भी जारी है। लेकिन ये रेस कहाँ ख़त्म होगी? इंसान कितना ऊंची इमारत बनाने के बाद रुक जाएगा? सबसे ऊंची इमारत कौन सी होगी? आज की वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जब एहराम मिस्र बना था तो ये उस वक्त दुनिया की सबसे बुलंदोबाला इमारत थी, जिसकी ऊंचाई 147 मीटर थी। ये इंसानों के हाथ से बनी हुई सबसे ऊंची इमारत थी। इसने अपना ये खिताब 4000 सालों तक बरकरार रखा। फिर 13वीं सदी में बरतानिया के लिंकन कैथेड्रल ने ये रिकॉर्ड एहराम मिस्र से छीन लिया। ये 160 मीटर ऊंचा था। फिर 1884 में वाशिंगटन मॉन्यूमेंट ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि 169 मीटर ऊंचा था। कुछ ही दिनों बाद इससे ऊंचा एक झूला तामीर कर दिया गया, जिसने वाशिंगटन मॉन्यूमेंट को शिकस्त दी। ये रेस तेज़ी से जारी रही। इंसान ने फिजिक्स के असूलों को सीधे सीधे चुनौती दी। मुस्तकबिल में आसमान को छूने की दौड़ में इंसान क्या करने जा रहा है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि इंसानों ने माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची इमारत बनाने का मंसूबा बना रखा है, जिसमें 3 करोड़ लोग रहेंगे? इसके बारे में जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि इंसान आज तक कौन कौन से बड़े मंसूबों में कामयाब हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। 2004 में ये मंसूबा शुरू किया गया, जिस पर $1.5 बिलियन की लागत आई। 5 साल के काम के बाद ये 2009 में मुकम्मल हो चुका था और 2010 में मकामी लोगों और सियाहों के लिए इसे खोल दिया गया। इंसान समझता था इससे ऊंचा कुछ तामीर करना नामुमकिन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में ख़ास ऊंचाई तक ही कुछ तामीर करने की इजाज़त है और ऐसे स्काई स्क्रैपर्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन और बजट दरकार होगा। लेकिन बहुत जल्द ही हमें इससे ऊंची बिल्डिंग देखने को मिलेगी, जिसका नाम जिद्दा टावर है। जिद्दा टावर की ऊंचाई 1 किलोमीटर होगी, जबकि बुर्ज खलीफा 828 मीटर का है। लेकिन फिर भी जिद्दा टावर उनसे बहुत छोटा होगा, जिसका जिक्र हम आगे वीडियो में करने जा रहे हैं। 2017 में जिद्दा टावर पर काम रोक दिया गया, क्योंकि इसके बहुत बड़े इन्वेस्टर्स को करप्शन के केस में जेल हो गई थी, जिनमें शहजादा अल वलीद बिन तलाल भी शामिल है। जब इन्वेस्टर्स जेल से रिहा हुए तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये काम तेज़ी से नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल हो जाएगा। ये टावर इंसान के हाथों से बनाई हुई सबसे ऊंची इमारत होगी, लेकिन आगे जो आ रहा है ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। 1995 में जापान में एक नई इंसानी बस्ती को एक इमारत में बसाने का मंसूबा तैयार किया गया। इस इमारत का नाम एक्सीड 4000 था, जिसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर होगी। इसे ऐसा बनाया जाएगा कि सब कुछ इसके अंदर ही मिल जाएगा और रिहायशियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 10 लाख लोगों के रहने की जगह होगी। ये फलक बोस इमारत सोलर एनर्जी से चलेगी। जब ये बनेगी ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी और इस पर $900 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ज़रूरत पड़ेगी। इस पर 30 लाख टन स्टील लगेगी, जो कि 300 एफिल टावर बनाने के लिए काफ़ी होगी। ये इतना ऊंचा होगा कि ऊपर वाले फ्लोर पर रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि नीचे बारिश हो रही है या फिर आंधी आ रही है। कहा जा रहा था कि 2007 में इस पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन बाद में ये कहकर काम शुरू नहीं किया गया कि इतना बड़ा मंसूबा शुरू करने से पहले हर एक बारीकी को जानना ज़रूरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम शुरू नहीं किया गया और ये कब मुकम्मल होगा आज तक कोई नहीं जानता। एक और शहर जो कि किसी फलकबोस इमारत में आबाद होगा, इसका कंसेप्ट 1992 में पेश किया गया। ब्राज़ील में ग्लोबल इन्वायरमेंट समिट में इस मंसूबे का प्लान पेश किया गया। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर होगी और ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होगा। यहाँ तक कि एक आम जहाज़ जहाँ तक उड़ान करता है ये उससे भी ऊंचा होगा। ऐसा मंसूबा बनाने के लिए हमें 41,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन दरकार होगी। यूँ समझिए पाकिस्तान के शहर कराची से 11 गुना अगर ज़्यादा ज़मीन हमारे पास मौजूद हो तो वहाँ इसकी बुनियाद खड़ी की जा सकती है। एक बार अगर ये मुकम्मल हो गई तो यहाँ पर 3 करोड़ लोग आराम से रह सकेंगे। इसे बनाने का जब वक्त आया तो जापान की उस वक्त मुआशी हालत कमज़ोर हो चुकी थी, इसीलिए इस पर काम शुरू नहीं हो सका। इस पर $306 ट्रिलियन तक की लागत दरकार थी और 150 सालों में ये मुकम्मल होना था। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही मुकम्मल करते हैं। अगर आप इसका दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।